मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। दिल्ली में नई सोच नई दिशा देने के लिए आम आदमी पार्टी चुनकर आई थी बेहद मजबूत वोटों के साथ। लेकिन क्या दिल्ली अब मजबूत हाथों के हाथ में है या फिर सुप्रीम लीडर अब अरविंद केजरीवाल के हाथों में है, जो कि अपने तरीके के अपने संविधान के हिसाब से ही सब कुछ करते हैं। फ्री वाईफाई, फ्री बिजली, देखना होगा अब क्या होगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। अच्छा, एक नई सोच जो थी वो दिल्ली में आई थी। लोगों को उम्मीद थी, भारी भरकम बहुमत था, लेकिन उसके बाद उस सोच के परखच्चे उड़ गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सबने ये बोल दिया कि आम आदमी पार्टी के जो हमाम में सब नंगे हो गए हैं, लेकिन ये पार्टी तो कुछ लग रहा है कि 4 कदम आगे चली गई हर पार्टी से। जिस तरीके की चीजें घटनाएं घटी हैं, अब नए सारे प्रवक्ता आ गए, तो ये लीडर से अरविंद केजरीवाल सुप्रीम लीडर बन गए हैं दिल्ली में। और अब यादव भूषण जो है उनको लात लग गई है, तो वो नई पार्टी भी बना रहे। दिल्ली, आप देखा होगा दिल्ली की सड़कों का हाल अभी। ट्विटर पे तो जरूर देखा। दिल्ली में अभी तक कितने दिन हो गए हैं सरकार को? आज 44 या 45वां दिन है, या फिर 50 के करीब हो गए। अच्छा, कोई आपको फर्क नजर आता है दिल्ली में? बहुत बड़ा फर्क नजर आया है। आप सड़कों के बीचों बीच कूड़े के ढेर थे। अच्छा। हाँ। पानी की दिक्कत अभी महसूस हो रही है लोगों को। बिजली के कट जो हैं वो लगने वाले हैं। अभी तो पूरी गर्मी शुरू नहीं हुई। हाँ, अभी नहीं हुई है। जूते पड़ेंगे इनको। हाँ? कई भरने देंगे लोग मुख्यमंत्री के वो निवास के सामने, क्योंकि इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे हमें लगे कि इनकी दिशा ठीक है। ये काम कहाँ से करेंगे? आपसे गृह युद्ध छिड़ गया है आम आदमी पार्टी में, कभी कोई कभी कोई। खैर, अब तो सबको निकाल दिया और इशारा ये भी गया है कि भाई जो भी बोलेगा मेरे खिलाफ मैं उनको निकाल दूंगा। हाँ, ये तो है। तो वही सुप्रीम लीडर बन गए। ये मसला हल हो गया दिल्ली में। अब कानून अलग ही हो गया। केजरीवाल अब बिल्कुल सुप्रीम लीडर है, इंदिरा गांधी से भी बड़े। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ज्यादा चिंता दिल्ली के भविष्य को लेकर है, इसलिए क्योंकि दिल्ली को बहुत जरूरत है सुशासन की, जिसके अभी तक कोई आसार मुझे तो नजर नहीं आए। और ये मुफ्त में वाईफाई वगैरह की तो बिल्कुल बात ही नहीं। कोई जिक्र ही नहीं कर रहा मुफ्त का। अब ये लोग बोल रहे हैं कि पैसे ले लो, पानी बिजली टाइम पे दे दो हमें जो पहले मिलता था। चाहे कितना ही बुरा हाल रहा हो, कितने करप्शन के मामले रहे हो शीला सरकार पे, लेकिन कम से कम बिजली तो थी हर टाइम जिन इलाकों। अब तो वो भी कट रही है और बुरा हाल है। एमसीडी और शासन था। शासन तो था, ऐसा महसूस होता था कि भाई कोई चला रहा है शासन को। अभी इनके आने से ऐसा लगता है कि बच्चों के हाथ में दे दिया है हमने दिल्ली को। एक चीज और उभर कर आई है, एमसीडी और आपके बीच में जो झगड़ा है। अब ये बोलते हैं कि एमसीडी नहीं कर रहा है, हम क्या करें, इनके पास तनख्वाह नहीं है तो हमें दे दें, हम अपने आप चलाएंगे। तो कल को ये बोलेंगे कि देश हम चलाएंगे, हमें दे दो। ये इनकी रणनीति है। पैसा नहीं होगा तो ये केंद्र सरकार को दोषी ठहराएंगे। जी, पानी के लिए इन्होंने हरियाणा सरकार को दोषी ठहरा दिया। पानी नहीं आएगा तो गर्मियों में। और नहीं, और मुख्यमंत्री तो कह रहे थे ना कि हम फिर से धरने देंगे हरियाणा सरकार के वो दफ्तरों के सामने। तो ये कहाँ, चंडीगढ़ देंगे या दिल्ली में? लगाने में बहुत तेज है जी। देखने वाली बात होगी, चंडीगढ़ में धरने देंगे या दिल्ली में देंगे। ये तो पता कर लेंगे। हैं हरियाणा के, आपके भाई हैं। हाँ जी, हिसाब से हैं। जी, लेकिन तेज इंसान है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता को भोंदू बनाया है। ये हरियाणवी होते बड़े तेज हैं आजकल। ऐसा मत बोलिए, हम तो योगेंद्र यादव हरियाणा का। हाँ जी। हाँ जी। आप खुद शेखर गुप्ता। हाँ जी। और ये अरविंद केजरीवाल तो है ही हैं जी। पुराने राजनेता भी कई थे जिन्होंने की बंसीलाल ने सरकार पलटने की कोशिश कर दी थी। नहीं, वो तो बेचारे जाट थे। उनका जमाना गया। ये नई पीढ़ी की राजनीति है जो हरियाणा से, बिहार भूल गए हैं लोग, हरियाणा आ गया आगे। और दिल्ली झेलेगी इस हरियाणा को अब। बस झेलना पड़ेगा। ये एमसीडी जो इलेक्शन है शायद 2017 में, तो उसकी तैयारियां हैं, फिर हम ये कह सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में तैयारी की इन्होंने, फ्री सब कुछ बांट के। तब तक क्या होगा कौन जाने। भविष्यवाणी एक हुई है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन्होंने कई भविष्यवाणी की थी जो सही सटीक बैठी थी। उनकी भविष्यवाणी की 2017 तक आम आदमी पार्टी दिल्ली से चली जाएगी, मतलब सरकार खत्म हो जाएगी इनकी, दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे।
तो क्या पता अच्छा। एमसीडी, हाँ हाँ, क्या पता यूपी इलेक्शन के साथ दिल्ली में फिर से इलेक्शन हो। हाँ भाई, अरविंद केजरीवाल पहले भी ऐसा छोड़ के चले गए थे, और अगर उनको लगा, ये मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, अगर उनको लगा कि मैं ये शासन संभाल नहीं सकता हूँ, तो जरूर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेंगे जिसकी वजह से उनको छोड़ के फिर से जाना होगा। लेकिन इस बार उन्होंने धमकी ये दी है कि मैं अपने 67 एमएलए लेके चला जाऊंगा, जैसे वो उनकी जागीर हो। वो जाएंगे ना जाएंगे वो तो बाद में देखी जाएगी। एक बार जब चुन के आते हैं ना एमएलए एमपी, तो कुर्सी से चिपक जाते हैं, वो जाने, उनको इलेक्शन दोबारा नहीं वो पसंद आता। और ये यादव और भूषण का अलग होना, क्या आम आदमी पार्टी की जो बची है एक साइड में, अब अरविंद केजरीवाल पार्टी जो है उसके लिए, मैं तो हाँ नहीं, मैं इनकी तरफदारी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत कट्टर किस्म के वामपंथी हैं दोनों। नहीं, ये इस पार्टी के लिए कितना बड़ा खतरा होंगे आपके लिए ही? विभीषण तो नहीं बन जाएंगे ये? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि ये तोड़ सकेंगे पार्टी। तो आपको लगता है क्या? नहीं, कह नहीं सकते, वो भी हरियाणा से ही है फिर, अगर वो बात है तो योगेंद्र यादव भी तो कुछ तो दिमाग, चाणक्य कहते थे, चाणक्य। तो वो चाणक्य कहते थे उनको, तो आम आदमी पार्टी का तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। अगर अशोक जो है इनके सुप्रीम लीडर, केजरीवाल ने कुछ किया है तो निकाल दिया। जिस दिन ये नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई थी इनकी, उस वक्त अगर टूट जाती पार्टी तो वो वक्त था। अब ये संभाल लेंगे। चलिए, इनकी भी एमएलए नहीं जाएंगे इनके साथ कोई भी। अभी तक तो उनके जाने के कोई वो आसार नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर ने अपना जो भय था लात मारने वाला, जो वो बोलते भी फोन पे, गालियां वालियां भी देखे, तो वो भय जो 67 जो उनके एमएलए हैं। लेकिन एक चीज खास ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी एमएलए को, लगभग 67 है तो उनमें करीब 50 लोगों को तो पद दे दिए हैं, बड़े बड़े सचिव बना दिए हैं बहुत सारे। हाँ, ये बहुत सारे, शायद 49 एमएलए जो उनके पदाधिकारी हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, घर मिल गए हैं। एमएलए के अलावा उनको सारी सुविधाएं अलग भी मिल गई हैं। तो फिर इतने में कौन छोड़ के जाएगा? तो ये भी बात, ये इंतजाम कर लिया, छटे हुए खिलाड़ी निकले हैं। हाँ, दिल्ली में शायद 2 या 3 से ज्यादा सचिव कभी नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर 21 सचिव हैं। तो ऐसे में कोई भी ऐशो आराम को छोड़ के 5 साल दिल्ली छोड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद फिर हमें नोटिस वगैरह देंगे, अगर सरकार बदली तो फिर छोड़ेंगे। तो 6-7 साल हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लोग सरकारी बंगलों में। अब तो ये चीज है, कोई नहीं छोड़ेगा। कोई नहीं छोड़ेगा जब तक बहुत ही बड़ी मुसीबत ना आन पड़े। फिर ये कहेंगे कि जी केंद्र सरकार की वजह से, इनकी नीतियों की वजह से हमको छोड़ना पड़ रहा है। देखते फिलहाल तो ये है पूरी तरह से राजनेता केजरीवाल, ज्यादा बढ़ के ये तानाशाह भी है और राजनेता भी है। हाँ। तो ये दिल्ली जो है अब सुप्रीम लीडर के हाथों में, देखना होगा अब क्या होगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ तवलीन सिंह जी, जिन्होंने दिल्ली के सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ बोला है, बताया है उन्होंने कि अब दिल्ली का जो हाल है वो पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं कह सकते। फिलहाल शो में इतना ही।